हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडमिक स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम BHIC 134 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं, तो मैंने सोचा उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि जो आपकी नॉलेज है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से बेटर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यानी महात्मा गांधी के बारे में जानने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, यानी कि जो भारत का जो आंदोलन चल रहा था उन्होंने उसको क्या बना दिया, जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध को अपने आंदोलन का आधार बनाया। ठीक है, उनके नेतृत्व में जो था असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए। ठीक है, गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। ठीक है, उनके नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। तो बेसिकली क्या था कि नॉर्मली अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो उस पर बेसिकली लोगों के मन में आता है ना कि भाई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन गांधी जी ने ना इसको एक अलग नया रूप दिया। क्या? उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण के द्वारा क्या करा, विरोध जताया। ठीक है, उनके जो अंग्रेजों के खिलाफ वो भी खड़े हुए। उन्होंने लोगों के बीच क्या सबसे ज़्यादा फेमस किया, सत्य, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा और शांति के साथ आपको युद्ध लड़ना है, इस टाइप से उनके जो थे विचार थे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 1922 के बीच हुआ था ये। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना। ठीक है, लोगों ने क्या करा, सरकारी स्कूल, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। स्वदेशी और खादी को अपनाने पर बल दिया। स्वदेशी का मतलब है जो कि आपके ही देश का हो। अगर कोई इंडियन ही है उसको हम स्वदेशी कहेंगे, या किसी भी देश का है तो उस देश के लिए वो स्वदेशी है। तो ये आंदोलन पूरे देश में लोकप्रिय हुआ। चौरा चौरी घटना के बाद जो था गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, लेकिन इससे क्या था, जनता की जो राजनीतिक जागरूकता थी वो बढ़ गई। अब चौरा चौरी कांड भी एक ना आता है कई बार। चौरा चौरी का क्या होता है आपको पता होना चाहिए नॉर्मली कि चौरा चौरी बेसिकली क्या था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना 1920 से 1922 के बीच, तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो लोग थे, ठीक है, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ ने वहाँ पर कि गुस्से की वजह से एक पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। ठीक है, जिसमें कि लगभग 21 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल के मर गए। तो उससे जो था गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने वहाँ से इस आंदोलन को रोकने का निश्चय किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। तो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने साबरमती से दांडी तक का यात्रा करके जो कि नमक का कानून था उस टाइम पे, उसके ऊपर जो टैक्सेस होते थे उसको तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। लोगों ने अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया और आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और इस आंदोलन ने क्या करा, स्वतंत्रता संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। ठीक है, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो था बेसिकली दांडी यात्रा के बाद ये इंटरनेशनल तौर पे लोगों की जो कि नज़र थी वो अपनी तरफ खींची। ठीक है, अटेंशन लिया। तो अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना वो कब हुआ, 1942 में हुआ। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टार्ट हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान स्टार्ट हुआ, यानी बिटवीन उसी के। तो 1939 या 1939 से जो कि 1945 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 चला था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी वो कमज़ोर पड़ रही थी। ठीक है, वीक पड़ रही थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। उसी में क्या करा, गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो का, जिससे कि लोगों के अंदर जो जोश था वो और बढ़ गया, उभरा। और इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था कि अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। तो इस आंदोलन ने क्या करा, आंदोलन के दौरान कई नेता जो था वो गिरफ्तार हुआ। ठीक है, बहुत सारे नेताओं को ब्रिटिश शासक ने गिरफ्तार कर लिया ताकि लोग जो थे वो चुप हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, जनता ने संघर्ष जारी रखा
और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करके रख दिया। ठीक है, यानी कि इस आंदोलन का इतना इफेक्ट पड़ा कि उनकी जो शासन थी वो कमज़ोर होने लग गई, उनको फील होने लग गया कि नहीं, अब हमारा ज़्यादा समय तक हम यहाँ नहीं रह सकते। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता, उत्पत्ति और विकास। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर समाज और राजनीति का विभाजन करना। किसके? धर्म के आधार पर। तो ब्रिटिश शासन की जो नीति थी बेसिकली वो क्या था? फूट डालो और शासन करो। ठीक है, यानी लोगों के बीच क्या करो कि झूठी भावनाएं फैलाओ, ठीक है, झूठी चीज़ें फैलाओ, और या फिर उनको लालच दो जिससे कि दोनों एक दूसरे के बीच लड़ाई करें, यानी गृह युद्ध हो जाए एक तरह से। और उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? अंग्रेज उठाया करते थे। अलग निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक मतभेद ने भी धार्मिक तनाव बढ़ाया। ठीक है, समाज के साथ ये भारत की जो राजनीतिक था उसका महत्वपूर्ण विषय बन गया। ठीक है, तो यानी बेसिकली यहाँ पे क्या था? सांप्रदायिकता, उत्पत्ति और विकास के अंदर जो अंग्रेज थे वो फूट डालो और शासन करो की नीति से आगे बढ़ते गए। साथ ही साथ लोगों के अंदर धार्मिक विभाजन हुआ। ठीक है, लोगों के अंदर मतभेद स्टार्ट हुए और उससे क्या हुआ? तनाव और बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन 1947। तो 1947 में जो है भारत का विभाजन होकर भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हो गया। ठीक है, राजनीतिक मतभेद जो था, सांप्रदायिकता, तनाव और अलग राष्ट्र की मांग के प्रमुख कारण थे। यानी बेसिकली क्या था, जो भारत और पाकिस्तान बन गया इसका रीज़न क्या था? सबसे मेन राजनीतिक मतभेद था। यानी कि राजनीति में जो थे ना, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थे। ठीक है, जो मुस्लिम समाज था वो उस टाइम पे उनके खिलाफ था और जो नॉर्मली बाकी भारतीय थे वो उनके खिलाफ थे। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के मत से सहमत नहीं थे। सांप्रदायिकता, तनाव बढ़ा, अलग राष्ट्र की मांग की गई उसी दौरान। विभाजन के समय जो था बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ, जो स्थानांतरण था वो हुआ। यानी कि जो इंडिया के लोग थे उस टाइम पे रहने वाले वो पाकिस्तान की तरफ प्रस्थान किए उन्होंने, और जो पाकिस्तानी इलाकों में जो लोग रह गए थे वो यहाँ आए। अगर आप नॉर्मली इसका एग्जांपल देखना चाहो ना तो आप एक मूवी है, आई थिंक गदर नाम है, हाँ गदर है ना, गदर का जो पार्ट 1 है फर्स्ट वाला, उसमें इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ठीक है, कितना घमासान युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। यानी कि एक भी ऐसी ट्रेन नहीं थी उस टाइम पे जो भारत से पाकिस्तान जा रही हो और उसमें कि खून खराबा ना हुआ हो या फिर लोग मरे ना हो, या फिर एक भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान से भारत आई हो और उसमें कुछ ऐसा ना हुआ हो। तो बेसिकली वो बहुत ही बुरा टाइम माना जाता है और ये भारत के इतिहास का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा और संविधान निर्माण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो संविधान सभा यानी कि ये है क्या। तो संविधान की अगर बात करें कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल लोग आपसे अगर क्वेश्चन पूछते होंगे तो हम नॉर्मली एक आंसर देते हैं कि जो संविधान है ना वो किन्होंने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या ये अकेले बना दिया होगा या क्या उन्होंने अकेले पूरा संविधान लिखा होगा? नहीं, है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल देखा जाए तो क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा बनाने हेतु संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, यानी उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। उनके मुखिया बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बट जो उसमें थे बहुत सारे लोग हुआ करते होंगे। ठीक है, जिन्होंने मिलकर के संविधान बनाया। सभा ने जो था लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और प्रशासन और राष्ट्रीय एकता पर विचार किया। ठीक है, संविधान ने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को अपनाया और ये आधुनिक भारत के शासन का आधारशिला बना। ठीक है, तो बेसिकली जो भारत का संविधान है वो आज तक सुरक्षित है ना। अगर आप देखोगे तो दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में संविधान बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन भारत का संविधान एक सफल संविधान में से आता है। ठीक है, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े संविधान की बात करें जो कि लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद है, वो कौन सा है? भारतीय संविधान है। सबसे सफल संविधान के रूप में भी गिना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें कि भारत जो कि आज भी भारत के अंदर 100 के 100 बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय गणराज्य की स्थापना। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो था भारत गणराज्य बन गया, मतलब संविधान लागू हो गया इस दिन। संविधान लागू होने के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। राष्ट्रपति को जो था संवैधानिक प्रमुख बनाया गया, यानी संविधान के अनुसार क्या है, जो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, अभी देखा जाए तो प्रेजेंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राइट। तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया और संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, यानी वोट का अधिकार मिला सबको कि सब जो है अपना मत दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि जो ये है, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टीज हैं। ठीक है, सबसे पुरानी जो स्वतंत्रता से पहले बनी हुई जो पार्टी है वो कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में उन्होंने क्या करा, शांतिपूर्ण तरीके से सुधारों की मांग करी, लेकिन बाद में अगर बात करें तो इन्होंने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, जन आंदोलन यानी कि जनता के बीच घुसे। ठीक है, जनता को सपोर्ट करना स्टार्ट करा। कांग्रेस ने पूरे देश में राजनीतिक जागरूकता फैलाई। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो, क्योंकि उस टाइम नई बनी थी ना, वो लोगों को उसकी समझ नहीं थी, तो उन लोगों के बीच गए, लोगों को बताया कि आखिर आपका वोट क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनको जागरूक बनाया, उनको बताया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस टाइप की चीज़ें। तो स्वतंत्रता की भावनाओं को मजबूत करने का कार्य किया बेसिकली उन्होंने, क्योंकि लोग स्वतंत्र हो गए थे बट लोगों को पता नहीं था अब हमें करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। तो ब्रिटिश शासन ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। प्रशासन में देखा जाए तो प्रशासन, रेल और आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन आर्थिक शोषण भी हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। स्वतंत्र भारत ने इन्हीं मूल्यों को आगे भी बढ़ाया। तो बेसिकली क्या हुआ था, जबकि औपनिवेशिक शासन चल रहा था भारत के ऊपर, ब्रिटेन का, तो उस टाइम पर हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश के द्वारा है भारत पे बहुत तरीके से अत्याचार किया गया भारतीय लोगों पर। ठीक है, उन पे टैक्सेस लगाए गए भारी भारी। ठीक है, उनको दास बनाया गया और बहुत तरीके से इनके ऊपर जो था अत्याचार हुआ, शोषण हुआ उनका। बट साथ ही साथ क्या हुआ, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें करी जो कि आज के टाइम पर भी हम जो के तौर लेके चल रहे हैं। पहला क्या है कि उन्होंने रेल का विकास किया, आधुनिक शिक्षा का विकास किया। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो आज अगर हम पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि भारत के अंदर उसके नींव जो है वहाँ से मजबूत हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो क्योंकि कुछ विषय जो थे वो अच्छे थे और भारत को ग्रो करने में और हेल्पफुल होने वाले थे, तो इसलिए आज़ादी के बाद भी उसको अपनाया गया और आगे बढ़ाते गए। नेक्स्ट है अंतिम परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सन है वो देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। किसके द्वारा लीड किया गया, गांधी जी के। 1930 में दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जो फिर से गांधी जी के द्वारा लीड किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा लीड किया गया। 1947 में स्वतंत्रता एवं विभाजन हुआ। हम जानते हैं ना कि स्वतंत्रता हुआ और उसके ठीक एक रात पहले 12 बजे के आसपास क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गए, दो हिस्सों में बट गए। और 1950 में भारत गणराज्य बना, यानी कि संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होते हैं, 10 फर्स्ट वाले में और 10 इस वाले में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिना ज़्यादा सोचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड फॉर द फ्री PDF एंड समरीज यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जिसका कि लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। So for now, thank you for watching. See you in the next class.